अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करेंगे आपको अपनी नई वीडियो के अंदर। उम्मीद करते हैं आप सब हमारे देखने वाले, हमारे फॉलोअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स और वो तमाम लोग जो हमें सब्सक्राइब नहीं करते वो भी खैरियत से। तो आज जो वीडियो का टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है वीज़ा प्रोटेक्टर। वीज़ा प्रोटेक्टर क्या होता है? अच्छा, इसके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन भाई, जब मैं आपके लिए कोई वीडियो लेकर आता हूँ, आप लोग मेरी वीडियो से सारी नॉलेज लेते हैं, आपको सारी अच्छी बातें पता चलती हैं। आपको डायरेक्ट दुबई आने से पहले ही पता चल गया कि आपने विजिट वीज़ा पे जॉब नहीं करनी। मैंने आपको ये भी बता दिया मेट्रो किस तरह की ट्रेन होती है, मेट्रो में जाके आपको परेशान नहीं होना, कहाँ से मैप्स देखने हैं, वो सारी वीडियोस देखनी। जब हम मेरी वीडियो से नॉलेज लेते हैं तो एटलीस्ट सब्सक्राइब तो किया करें ना यार। सब्सक्रिप्शन तो मेरा हक है ना। जब मैं आपको एक इन्फॉर्मेटिव बात बताता हूँ, बिल्कुल ऐसी बात बताता हूँ कि जो बिल्कुल जामे बात हो, तो सब्सक्राइब तो किया करें ना प्लीज। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हमारा वीडियो टॉपिक है वो है वीज़ा प्रोटेक्टर। हम वीज़ा प्रोटेक्शन किस तरह करवाते हैं, वीज़ा प्रोटेक्टर होता है क्या और क्यों करवानी पड़ती है। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान का एक लॉ है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक रूल बनाया हुआ है कि जब भी कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर जॉब करने के लिए जाएगा तो उसको वीज़ा प्रोटेक्टर करवाना लाजमी है। तो वीज़ा प्रोटेक्टर कब होता है? क्या विजिट वीज़ा के ऊपर वीज़ा प्रोटेक्टर करवाया जाता है? बिल्कुल नहीं। जब आप विजिट वीज़ा के ऊपर आते हैं तो आपको किसी किस्म का वीज़ा प्रोटेक्टर नहीं करवाना। जब आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के ऊपर आते हैं तब आपको वीज़ा प्रोटेक्शन करवानी होती है, वीज़ा प्रोटेक्टर करवाना होता है। अब ये होता है किस तरह? अच्छा, इसमें दो तरह के वीज़े होते हैं। एक वीज़ा प्रोटेक्शन वो होती है जो कंपनी ने, एक वीज़ा वर्क वीज़ा वो होता है जो कंपनी ने आपको दिया हुआ होता है। ये दूसरा वीज़ा वो होता है जो लोग खुद फ्रीलांस वर्क वीज़ा लेकर आते हैं। दोनों केसेस के अंदर आपको वीज़ा प्रोटेक्शन, वीज़ा प्रोटेक्टर करवाना है। चाहे आपने किसी कंपनी से खुद वीज़ा परचेज किया है या आपको किसी एम्प्लॉयर ने डायरेक्ट हायर किया है, दोनों केसेस के अंदर आपको वीज़ा प्रोटेक्शन, वीज़ा प्रोटेक्टर करवाना है हर हाल के अंदर। अब फ्रीलांस वीज़ा क्या होता है? जो लोग खुद वीज़ा लेकर आते हैं उसका क्या तरीक़ेकार है, उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह अगली 2 से 3 वीडियोस के अंदर आपको ज़रूर बताऊंगा कि वो किस तरह लेके जाता है, उसका क्या तरीक़ेकार होता है। तो वीज़ा प्रोटेक्टर के लिए चंद चीज़ें आपके पास होनी चाहिए भाई। आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, आपका वीज़ा आपके पास होना चाहिए, आपकी वो जो है आपका ऑफर लेटर, वो एम्प्लॉयमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए और आपका शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। दोबारा बता देता हूँ, आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा जो कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया है या आपने खुद लिया है वर्क वीज़ा। तीसरी चीज़ आपका ऑफर लेटर या आपका लेबर कार्ड है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफर लेटर हर कंपनी देती है, वो आपने लेके जाना, लेबर कार्ड लेके जाने की ज़रूरत नहीं। और चौथी चीज़ आपका शनाख्ती कार्ड। ये 4 चीज़ें ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए और इन चारों की 2-2 फोटोकॉपी आपने करा लेनी है। घर से ही अपने साथ करवा के लेकर जाए। वहाँ फोटोकॉपी कराएंगे तो महंगी पड़ेगी। जो फोटोकॉपी यहाँ मार्केट में एक पेज 1 रुपये का होगा, वहाँ जाके 10 रुपये का पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप करवा के लेके चले आए, डॉक्यूमेंट साथ लेके चले। अब इसके साथ इसकी फीस कितनी होती है? वीज़ा प्रोटेक्टर अगर मैं करवाने जा रहा हूँ इसकी फीस कितनी है? वीज़ा प्रोटेक्टर की टोटल फीस होती है 9200 रुपीज़। ये आपने पैसे देने हैं। वीज़ा प्रोटेक्टर सेम डे के अंदर हो जाता है, सेम टाइम के अंदर हो जाता है। 2 घंटे मैक्सिमम आपके लगने, 1 घंटा, उसके अंदर आपका वीज़ा प्रोटेक्टर हो जाना है। तो आपको किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी बंदे के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की फजूल जरूरत नहीं है। जो काम 9200 रुपये का होना है वो एजेंट आपसे कर देगा 12-13 हज़ार रुपये के अंदर। तो सिर्फ आप अपना आधा 1 घंटा बचा के क्या कर लोगे भाई? कुछ भी नहीं करना। मैं कराची के बता देता हूँ, मुझे कराची का वीज़ा प्रोटेक्शन ऑफिस पता है क्योंकि मैंने अपना वीज़ा प्रोटेक्टर वहीं से करवाया था। कराची के ना मेन शहर फैसल के ऊपर एक KFC बना हुआ है, PCHS ब्लॉक 6 के अंदर। उस KFC की बैक साइड के ऊपर 2 गली बाद, जैसे आप KFC, ये इधर KFC बना हुआ है, इस गली के अंदर जैसे ही आप जाते हैं तो दूसरी गली के अंदर राइट साइड के ऊपर बना हुआ वीज़ा प्रोटेक्टर ऑफिस। आप उस वीज़ा प्रोटेक्टर ऑफिस चले जाने। ये लाहौर में भी होगा, इस्लामाबाद में भी होगा, तमाम बड़े शहरों के अंदर, इसके अलावा जितने भी हैं पाकिस्तान के, सबके अंदर मौजूद होगा। तो जहाँ जहाँ वीज़ा प्रोटेक्टर ऑफिस आप वहाँ चले हैं। किसी को नहीं मिल रहा तो आप गूगल पे लिखेंगे वीज़ा प्रोटेक्टर ऑफिस, वो बता देगा कि आपके शहर के अंदर वीज़ा प्रोटेक्टर ऑफिस कहाँ बना हुआ। आपने ये 4 डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी और इसका ओरिजिनल अपने साथ लेके वहाँ पे पहुँच जाना है और साथ आपकी जेब में 9200 रुपये होने चाहिए, जो वहाँ की फीस है। वीज़ा प्रोटेक्टर बेसिकली आपकी एक तरह की इंश्योरेंस होती है जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। इन केस खुदा ना खास्ता आप बाहर सफर के ऊपर जा रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं, कोई हादसा आपके साथ पेश आ जाता है, कोई मसला आपके साथ पेश आ जाता है, तो आपको, आपकी फैमिली को इसके बदले वो पैसे या अमाउंट दिए जाते हैं जो गालिबन 10 लाख रुपए के करीब होते हैं। इसमें 19-20 हो सकता है लेकिन वैसे 10 लाख रुपए ही होते हैं। तो एक्सीडेंटल कॉज की वजह से अगर कोई मिसहैप पेश आता है तो उसके बदले आपको ये आपकी फैमिली में अमाउंट मिलता है। फैमिली के अंदर उस आदमी को मिलता है जिसको आप नॉमिनेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपनी वालदा को नॉमिनेट करते हैं तो आपको अपनी वालदा का नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर पता होना चाहिए, या आप उसकी कॉपी लेके चले आए, उनको वहाँ पे उनका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखवा दें। दूसरा, अगर आप अपनी वाइफ को कर रहे हैं, अपनी किसी बहन भाई को कर रहे हैं, अपने वालिद साहब को कर रहे हैं, अपने किसी बच्चे को कर रहे हैं, तो उसका शनाख्ती कार्ड नंबर और उसका नाम पूरा आपको पता होना चाहिए एज पर CNIC। तो आपने वो लेके ऑफिस जाना है। जो भी डायरेक्टर वीज़ा प्रोटेक्शन होगा, आप सीधा उसके ऑफिस के अंदर जाएंगे, आप उसको अपना पासपोर्ट दिखाएंगे, कहीं आगे पीछे नहीं घूमना भाई। आपने से पूछना है भाई डायरेक्टर का ऑफिस किधर है, वो आपको बताएंगे डायरेक्टर का ऑफिस इधर है। सर, आप कराची के अंदर दाखिल होते हैं तो सामने एक छोटा सा डेस्क लगा हुआ, डेस्क से बैक साइड पर जो रूम है वो वीज़ा प्रोटेक्टेड डायरेक्टर का है।
तो आपने वो प्रोटेक्टर डायरेक्टर के रूम के अंदर जाना है। वो आपके पासपोर्ट लेगा, पासपोर्ट चेक करेगा और आपको ऑफर लेटर चेक करेगा और वो आपको बैंक चालान दे देगा। वहाँ से बैंक चालान लेके आपने उसी के बैक साइड वाले रूम से निकलना, पीछे खिड़की के ऊपर चले आना, वहाँ फोटो कॉपी वाला बैठा हुआ। तो फोटो कॉपी वाला आपके 4 फॉर्म फिल करेगा, एक फॉर्म अपने पास रखिएगा, एक फॉर्म वो आपको देगा और एक फॉर्म आप जमा कराएंगे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जाके। जब आप ये वो फॉर्म फिल करेगा तो उसके बाद वो आपको भेजेगा स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, वो भी वहीं पर खिड़की बनी हुई, आप उनके पास जाएंगे, वो आपको जो है वो फिल करके दे देंगे, मतलब एक पर्चानामा फिल कर देंगे। सब कुछ फिल हुआ होगा या फोटोकॉपी वाला करके देगा, आपको कुछ लिखने विखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक जगह पे आपको साइन करना होगा। तो आप उसके पास जाएंगे, उसकी खिड़की के ऊपर आप उसको पैसे देंगे, वो आपको एक रिसिप्ट देगा, वो रिसिप्ट वापस लेके आप फोटोकॉपियर के पास जाएंगे, फोटोकॉपियर उसके ऊपर स्टैंप वगैरह लगाएगा या उसकी फोटोकॉपी करेगा। उसके बाद वो भेजेगा आपको आईटी रूम के अंदर। आईटी रूम के अंदर 4-5-6 लड़के बैठे होंगे, उनके पास सिस्टम लगा होगा, वो उनके पास नंबर्स कॉल हो रहे होंगे, वो आपको बुलाते जाएंगे और आप उनके पास जाएंगे तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन पूरे सिस्टम के ऊपर फिल करते जाएंगे। जो लोग पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं, जिनको मोबाइल के जरिए वो फॉर्म फिल करना आता है, तो आप उनसे उनका लिंक ले सकते हैं, वो फॉर्म खुद भी यहाँ पे खड़े होकर फिल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कर लिया था। तो उससे ये होता है कि टाइम की बचत हो जाती है, क्योंकि कभी रश ज़्यादा होता है। मैं क्या था जुम्मे के बाद, तो उसके अंदर ये था कि रश ज़्यादा था, के बीच में प्रेयर ब्रेक वगैरह आ जाती है, तो मैंने वो लेके खुद फिल कर लिया था, तो मेरा नंबर जल्दी आ गया था। अगर आप नंबर के इंतजार में रहेंगे तो लड़का वहाँ पर जो खड़ा होता है, कुर्सी पर बैठा होता है, वो लड़का एक एक फॉर्म फिल करता है, एक एक बंदे का देख के, हर किसी का नाम देखना, कंपनी का नाम देखना, मब्बा का नाम देखना, फिर जो स्टेट लाइफ वालों ने क्लेम दिया उसका नंबर देखना, फिर बहुत सारी चीज़ें देख के लिखने के अंदर उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप वो खुद फिल कर लें वहीं पर उनसे लिंक लेके, तो वो जैसे आपको फॉर्म फिल होगा वो आपको बोले, उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई आप अपना बायोमेट्रिक करवा लें। तो फिर आप वहाँ पे किसी भी एजेंट के पास जाएँ तो वो आपको फ़ौरन बायोमेट्रिक कर देगा, जो जिस बंदे का काम कर रहा हो उसके बाद आपका बायोमेट्रिक कर देगा फ़ौरन, तो आपका वहाँ पे टाइम बच जाता है, वहाँ पे टाइम नहीं लगता। उसके बाद आप सामने जाते हैं, जब बायोमेट्रिक हो जाता है तो वो आपको एक फॉर्म सा दे देते हैं फिल करके। वो फॉर्म आप लेके जाते हैं डायरेक्टर के पीए के पास, वो उसके ऊपर स्टैंपिंग वगैरह करता है। फिर वहाँ से आप जाते हैं डायरेक्टर के रूम में। डायरेक्टर के रूम के अंदर एक स्टैंप रखा हुआ होता है, एक पुराने ज़माने का, जिस तरह वो नीचे करके नहीं लगाते, वैसे ही स्टैंप से लगा होता है। मेरे पास पिक्चर मिल गई प्रोटेक्टर की, तो मैं आखिर में एक लगा भी दूंगा। उसके बाद वो स्टैंप लगाता है, फिर आप डायरेक्टर के पास जाते हैं, डायरेक्टर उस पर साइन करता है और ये काम आपका खत्म हो जाता है। अगर आप वीज़ा प्रोटेक्टर नहीं कराते तो आपको क्या नुकसान होता है? नुकसान ये होता है कि भाई जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हो ना, तो वो आपसे फौरन पूछते हैं वीज़ा प्रोटेक्टर करवाया हुआ है, तो बोलेगा आप बोलेंगे जी करवाया, वो चेक करेगा, ठीक है ओके हो गया, आप चलेंगे। नहीं करवाया हुआ तो आपको बोलेंगे जाओ भाई वीज़ा प्रोटेक्शन करवा के लाओ, वीज़ा प्रोटेक्टर लगवाओ, उसके बाद जाओगे ट्रैवलिंग के ऊपर, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान की शर्त। कुछ जगहों के ऊपर वो छोड़ भी देते हैं जब बंदा बोलता है कि नहीं पता था, लेकिन मोस्टली फिर बोलते हैं इसको करवाना है, लाजमी है। तो बेहतर है कि किसी ट्रबल के अंदर आप फंसो, आप पहले ही करवा के चलो। टोटल 2 घंटे का गेम है यार, 2 से 1.5 घंटे का। और अगर सुबह 9 बजे पहुंच गए, डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लेके चले गए, तो आप 1 घंटे के अंदर वापस घर आ जाओगे। 1 घंटे के अंदर आपका सारा काम हो जाएगा, किसी एजेंट किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। तो फिर वो एयरपोर्ट वाले भाई क्या करेंगे, वो एयरपोर्ट वाले भाई आपको बोलेंगे कि बाहर नंबर लिखा हुआ है प्रोटेक्टर ऑफिस के डायरेक्टर का, उनको फ़ोन करें। आप उनको फ़ोन करेंगे, वो डायरेक्टर साहब आएंगे और वो आपसे 9,200 रुपये लें या 15,200 रुपये लें, वो उनकी मर्जी है। वो डायरेक्टर साहब आप खुद आते हैं, कोई बंदा आता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से वो 9,200 रुपये ही आपसे लेंगे, जो उनकी फीस है, अब वो फिर आपको वो करके देंगे। तो ये सारा ट्रबल सम क्रिएट करने से बेहतर है कि आप अच्छे तरीके से खुद ही जिम्मेदार शहरी की हैसियत से वहाँ चलें, उसको प्रोटेक्टर करवा लें, वीज़ा प्रोटेक्टर, और आ जाएं। तो ये सारा प्रोसीजर होता है वीज़ा प्रोटेक्टर का। अगर मैं बीच में कोई का स्टेप मिस कर गया हूँ तो उसका कोई मसला नहीं है भाई, क्योंकि आपने तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने 4 मैंने आपको बता दिए, पासपोर्ट, वीज़ा, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, और चौथी चीज़ आपको ऑफर लेटर, जो आप जॉब के लिए जा रहे हैं। ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जिनके पास है डायरेक्ट कंपनी का, उनका तरीका भी ऐसा ही है। और जो लोग 2 साल का फ्रीलांस वर्क वीज़ा लेके जाते हैं उनके लिए भी ऐसा ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ्रीलांस वर्क वीज़ा होता क्या है, इस फ्रीलांस वर्क वीज़ा के क्या फ़ायदे होते हैं और इस फ्रीलांस वर्क वीज़ा के क्या नुकसान होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप 2 साल का वर्क वीज़ा लेकर आ गए तो जी अब मौजें। इसके अंदर बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं। अगर आपने जिस कंपनी का वीज़ा लिया वो कंपनी बंद हो गई तो भाई क्या करोगे? फिर 7-8 हज़ार दिरहम ज़ाया, 8 हज़ार दिरहम अगर लगा के आ रहे हो, 7 हज़ार लगा के आ रहे हो, 7 8 56, 5,60,000, 6 लाख रुपए ज़ाया। बाकी इधर आने के खर्चे वर्चे तो उसमें शामिल नहीं है, उसमें पासपोर्ट उसका 2 साल का वर्क वीज़ा जो है उसके पैसे बता रहा हूँ, यानी 5 लाख 6 लाख रुपए आपने ऐसे गोल कर दिए। तो किस तरह लेकर आने हैं, किससे लेना है, किससे नहीं लेना, वो बता दूंगा। मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ताकि मेरी इस इन्फॉर्मेशन की वजह से मेरे किसी भाई का फ़ायदा हो जाए, कोई आदमी नुकसान में ना रहे। क्योंकि स्कैम्स आपको पता है हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, लोगों के पैसे जो हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। हर आदमी पैसे बहुत मेहनत से कमाता है, हलाल तरीके से कमाए जाते हैं, और खुदा ना खास्ता किसी ने अगर गलत तरीके से कमाया तो भाई मेहनत तो उसने भी की है ना।
तो वो ये खैर मैंने बात ऐसी बोली है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हक हलाल से कमाते हैं और अल्लाह हलाल से कमाए पैसा जिसका भी है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए, गलत नहीं लगना चाहिए। तो भाई मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो देखते हैं, आखिर में जब मेरे पास एनालिसिस आते हैं तो उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि भाई अगर आपकी वीडियो फॉर एग्जाम्पल 100 आदमियों ने देखी है तो 100 में से 90 ने तो सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ, 10 आदमी ने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो ऐसा नहीं करें, जब मैं सारी नॉलेज आपके पास पहुंचाता हूं तो मेरा भी हक है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें। तो इस मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे बाकी लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपको मुस्तनद नॉलेज मिलती रहे और बाकी लोगों को भी इससे फायदा हो। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे आपके पास फ्रीलांस वर्क वीज़ा लेके। ये वो 2 साल का होता है, कितने साल का होता है, उसके कितने पैसे होते हैं, किस तरह लगवा जाते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।